अमरपाटन में आज मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि रजा जामा मस्जिद के सामने लोगों को मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में बताया गया और इस्लाम धर्म में जीवन यापन करने का सही तरीका भी बताया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों के उत्साह के लिए बच्चों से तकरीर और नातिया कलाम भी करवाए गए और उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही लंगर का भी इंतजाम किया गया और फिर दोपहर के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर शांति जुलूस का आयोजन किया गया, जो कि बड़ा ही सराहनीय रहा। शांतिपूर्वक जुलूस का आयोजन हुआ और साथ ही इस जुलूस के माध्यम से इस्लाम धर्म शांति का धर्म है, यह संदेश दिया गया। इस जुलूस में भी यह संदेश दिया गया कि गरीबों, बेसहारों, बीमारों और परेशान हालों का साथ देना ही इस्लाम धर्म के अहम संदेश हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में यह भी दुआ की गई कि भारत देश के ऊपर जो भी कोरोना वायरस आपदा आई है वह दूर हो और हमारा देश प्रगति के ओर हमेशा आगे बढ़ता रहे। सारे धर्म के लोग आपस में भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करें और देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में अमरपाटन के सभी धर्मगुरु और कमेटियों के मेंबर ने अहम भूमिका निभाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर यह संदेश दिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदू सिता हमारा। SDR इंडियन न्यूज़ 21 से मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। तो लोगों को दिक्कत भी होगी। मैं गुजारिश करूँगा तुम्हारी हिमायत है कि तस्वीर में बना ले, बहुत अच्छा होगा।
चीजें आगे बढ़ाइए, रोड आगे बढ़ाए, रोड जाम होना ये हमारा हमारा तरीका नहीं है। हम नगर पैगाम देने मिले हैं, हम सुकून और शांति का पैगाम देने मिले हैं। हम बताएंगे हमारे को कि हमारे तरीके में चलो, हमें किसी के तरीके पे चलने की जरूरत नहीं है। नारे का जवाब ना मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए आयशा और साहिर को माइक पर आलिया और रोजी माइक पर आए। नंबर दिल में अली अली है तो लब पे अली अली ओ अली 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 मौला अली 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 मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला अली रसूलुल्लाह कहते हैं जिसकी पैदाइश पर काबा झूमता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हज़रत अस्वद जिसके लोहे को चूमकर मोहतरम बनता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपने अपने दरबार में अपना अपना कलमा पढ़ते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आती है। क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है कि जो जिब्रील के आगे जाए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो नाबीनाइयों को बीनाई दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देते हैं। जिसकी इशारे से कड़कड़ी कलमा पढ़े उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुभानल्लाज़ी असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी की जज्बेदारी हो जाए पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक
नसीरुन, यानी मैं अपने महबूब का मुहाफिज हूँ, व नासीरुन, और मदद करने वाला हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात, हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स पूछा, हुजूर जरा ये तो बताइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद का वसाल हो गया, कुछ रोज के बाद हजरत आमना का वसाल हो गया, तो इसमें हिकमत क्या है, इसमें वजह क्या है? तो देखिए हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि रब ये चाहता है कि मखलूक पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मखलूक का एहसान ना रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वालिद वालदा दादा का इफसाल हुआ, तो जब हजरत जाफर सादिक से पूछा गया वजह क्या, साबिया बानो हो गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरी, नारे रिसालत। गुलबशाह मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद आरिफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सादात मोहम्मद अयान, सादात मोहम्मद अयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलबशाह नाजिया, आयशा शायरा हो गया, आयशा शायरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद साहिल, तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी आ जाइए, थोड़ी जल्दी करिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले कर लो ना क्लोज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अनस जोएब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।